तो आपके ही YouTube चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th जो मैट्रिक परीक्षा 2024 में होने वाली है उसका मैं जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो मैट्रिक परीक्षा 2024 में अवश्य पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिए ताकि आपसे एक भी साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको बहुत ही फायदा होए। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 है, पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? बताइए, पुष्प का कौन सा भाग है जो पराग कण को बनाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पुंकेसर है जो क्या बनाता है, यानी पराग कण बनाता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा वृषण में होता है। कहाँ? वृषण में, जो मेल में पाया जाता है। अगला सवाल है 3 नंबर, कह रहा है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। जो लिंग गुण सूत्र होता है उसका पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में, यानी XX। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, यानी स्त्री में XX पाया जाता है और पुरुष में XY, या मेल में और या फीमेल में। अगला सवाल है, कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाते हैं? पुष्प का कौन सा भाग है जो फल को बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अंडाशय। जो अंडाशय होता है वह क्या बनाता है? फूल को बनाता है, फल को बनाता है। किसके बनाता है? फल को, यानी फ्रूट को कौन बनाता है? अंडाशय। अगला सवाल है 5 नंबर, कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला सवाल है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, शुक्रवाहिका। यह मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है, प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मुकुलन होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर, कह रहा है कि मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 18। अगला सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अगला सवाल है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल है, अंडाणु निषेचित होता है। जो अंडाणु है कहाँ निषेचित होता है? अंडाशय में, यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अंडाशय में अंडाणु निषेचित होता है। अगला सवाल है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में परागण होते हैं, यानी आंसर नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पराग कोश में परागण होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, शुक्रवाहिका जो है वह मादा में मादा जनन का तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी 15 से 18 वर्ष के उम्र में। अगला सवाल है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गंदा जल, दूषित जल, बी नंबर। अगला सवाल है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन के द्वारा होता है।
अगला सवाल है, कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी ईस्ट में होता है। अगला सवाल है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, फूलों के द्वारा होता है। अगला सवाल है, इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि इनमें से कौन है? राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। अगला सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, साफ जल में यानी प्योर वाटर में होता है, प्योर वाटर। अगला सवाल है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, निषेचन कहते हैं। अगला सवाल है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को होता है कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित अलैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ट्राइकोमोनियसिस। अगला सवाल है, स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी, रजोधर्म, मासिक चक्र, मासिक धर्म। अगला सवाल है, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? तो पुंकेसर। अगला सवाल है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? ए नंबर, पपीता क्या है? एक लिंगी होता है यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, एड्स। अगला सवाल है, महिला में मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 28 दिनों तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सिफिलिस, जो बैक्टीरिया जनित रोग है। अगला सवाल है, मानव भ्रूण का विकास होता है। मानव भ्रूण का विकास किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर यानी गर्भाशय में। अगला सवाल है, कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मुकुलन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अंडाशय कहते हैं। अगला सवाल है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? प्रागकोश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निषेचन की क्रिया किस जीवाणु में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पुष्पी पादप एवं जंतु में, पुष्पी पादप एवं जंतु में। अगला सवाल है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी फल बनाती है। अगला सवाल है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? बीज आवरण बनाती है यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, शुक्रवाहिका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, टाइफाइड। अगला सवाल है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, फूलों में पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं? फूलों में पौधे के नर भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। अगला सवाल है, यौन यौन की आयु क्या होती है? यौन की आयु क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 10 से 12 वर्ष। अगला सवाल है, अंडो उत्सर्ग कब होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। अगला सवाल है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? डी नंबर, प्राकोष कहते हैं। अगला सवाल है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी जनन के द्वारा। अगला सवाल है, लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सी नंबर, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र को दर्शाता है? गुणसूत्र संख्या को दर्शाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, यानी 23। अगला सवाल है, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अपखंडन। अगला सवाल है, द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अनुजात कहते हैं। अगला सवाल है, पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं। पौधे के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। राइट आंसर होगा 50, राइट आंसर होगा इसका ए नंबर, यानी पौधे के मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अगला सवाल है, करा कि निषेचन के फल स्वरूप निर्माण होता है। निषेचन के फल स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का। ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए और बी, एड्स और गोनोरिया लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी, ए और बी दोनों होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, एपिडाइडिमिस, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन का स्थान है। मनुष्य में निषेचन का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अंडवाहिनी, ए नंबर। अगला सवाल है, नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजित होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, वेस्केटोमी। क्या कहलाता है? वेस्केटोमी कहलाता है। कह रहा है कि जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला सवाल है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है, कह रहा है कि जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, डीएनए का प्रतिकृति बनना। डीएनए की प्रतिकृति का बनना क्या है? यानी जनन की मूल घटना है। अगला सवाल है, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बहुखंडन, बहुविखंडन के द्वारा क्या होता है? प्लाज्मोडियम में जनन होता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि गर्भ निरोधक की विधि कौन है? इसका राइट आंसर होगा
सी नंबर। अगला सवाल है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, डिंबवाहिनी में होता है। अगला सवाल है, प्लैनेरिया में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। इस प्रकार अनेक प्लैनेरिया उत्पन्न हो जाते हैं। अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पुनरुद्भवन यानी क्या कहा कि पुनरुद्भवन। अगला सवाल है, ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मुकुलन के द्वारा। अगला सवाल है, कुछ संधिपाद प्राणी अपने नष्ट हो गए पैरों के बदले नए पैर उगा लेते हैं। इस प्रक्रम का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पुनरुद्भवन। अगला सवाल है, मादाओं में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडो उत्सर्ग बंद हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा 50 वर्ष के बाद। अगला सवाल है, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कायिक प्रवर्धन। अगला सवाल है, विषम परिस्थितियों में जीवाणुओं के ऊपर एक रक्षक आवरण चढ़ा दिया जाता है। इस रक्षक आवरण का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है सी नंबर, पुट्टी। अगला सवाल है, निम्न में उभयलिंगी है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, केंचुआ क्या होता है? उभयलिंगी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। बच्चों, यह रहा आपके क्लास 10th के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में पूछे जाएंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पर क्लास 10th के बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है, जाकर वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो मैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।